हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कि क्या पानी भी सुनता है? जी हाँ दोस्तों, पानी में पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस का बहुत ज़्यादा असर होता है। हम जो भी सोचते हैं उसका असर सीधा पानी पे पड़ता है। इसका एक प्रयोग किया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस अमेजिंग से प्रयोग को। मसारो इमोटो, जो कि एक जापान के बिजनेसमैन थे और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। 2004 में इनकी एक बुक आई जिसका नाम था द हिडन मैसेज इन वाटर। इन्होंने बताया कि जो मानव की संवेदना या चेतना होती है वो पानी के अणुओं पर अपना सीधा असर डालती है। अगर हम नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बेडोल सा बनेगा, और अगर पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो पानी का एक सुंदर क्रिस्टल नुमा स्ट्रक्चर या आकार बनता है। इन्होंने अपने प्रयोग में 2 जार लिए और उनमें अलग अलग पानी भर लिया। फिर एक जार के पानी में नेगेटिव वाइब्रेशंस, भद्दी बातें और बुरे विचार डाले गए, और दूसरे पानी में बहुत ही सुंदर विचार और पॉजिटिव वाइब्रेशन डाली गई। फिर उन दोनों जार के पानी को फ्रीज किया गया। फिर उनके स्ट्रक्चर को जब देखा तो जिस पानी में हमने नेगेटिव विचार डाले थे उसका स्ट्रक्चर बहुत ही बेडोल और बदसूरत था, और जिसमें हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन डाली थी उनका स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर और क्रिस्टल नुमा था। यह था इनका किया गया प्रयोग। तो दोस्तों, हम सुबह उठकर सब लोग पानी पीते हैं और ज़रूर पानी पीना चाहिए। जो लोग नहीं पीते हैं उन्हें भी मैं एडवाइस देती हूँ कि उन्हें सुबह उठ करके ज़रूर पानी पीना चाहिए। जितना पानी पीना हो, 1 गिलास 2 गिलास, उस पानी को हमें एक बर्तन में लेना चाहिए और उस बर्तन को दोनों हाथों में लें और अपनी दृष्टि पानी पर डालें और उस पानी को बड़े ही प्रेम पूर्वक देखते हुए बोलें कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। यह बात हमें 3-3 बार रिपीट करके बोलनी चाहिए, और फिर बोलें कि जो भी हमारी इच्छा है हमें, कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस प्रकार 3 बार रिपीट करके बोलें और फिर 3 बार उस पानी को थैंक यू बोलें। ये उपाय आप रोज करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलने लगता है। जो चाहेंगे वो होने लगेगा, क्योंकि एक तो हमारी पॉजिटिव सोच होगी जिसका सीधा असर हमारी चेतना पर होता है, और दूसरा पानी में भी पॉजिटिव एनर्जी जाती है और वो पानी हम पीते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क में पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं। तो जो भी व्यक्ति की इच्छा है वह उस पानी में बहुत ही ध्यान से देखते हुए प्रेम पूर्वक हमें बोलनी चाहिए, जिससे जरूर 100% इसका असर होता है और व्यक्ति धीरे धीरे उसी तरीके से बनने लगता है और व्यक्ति दुगुनी एनर्जी के साथ उस कार्य को कर पाता है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी कहानी बताती हूँ कि हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, उसका हमारे ऊपर कितना सीधा असर होता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब था और वह अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, आप वहां जाइए और उनसे पूछिए कि भाई हमारी गरीबी दूर करने का कोई उपाय है तो आप बताइए। वह व्यक्ति उस महात्मा के पास चला गया और उसके पैर पकड़ के बोला, महात्मा जी, आप मुझे मेरी गरीबी दूर करने का कोई उपाय तो जरूर बताइए। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, लेकिन वह उपाय मैं आपको कल बताऊंगा, आज तो आप मेरा एक कार्य कीजिए। वो बोले, महात्मा जी, आप जो बोलोगे मैं वो कार्य करूंगा। वह महात्मा जी से प्रॉमिस कर चुका था कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। महात्मा जी बोले कि आज तुम घर जाओ और पूरे दिन रास्ते में और घर पे भी तुम बंदर ना तो देखोगे और ना ही बंदर के बारे में सोचोगे। वह व्यक्ति ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ महाराज, मैं इतना सा कार्य तो मैं जरूर कर सकता हूँ। तो महात्मा जी बोले कि कल आओगे तो तुम्हारी गरीबी का मैं उपाय जरूर बता दूंगा। वह व्यक्ति चला और जिस मार्ग से वह व्यक्ति जाता था उस मार्ग के पेड़ों पे इतने ज्यादा बंदर रहते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी नहीं देखा। लेकिन आज महात्मा जी ने उसके दिमाग में एक खुंदक डाल दी कि बंदर नहीं देखने हैं, अब व्यक्ति चले और उसको बंदर दिखाई दे। वह व्यक्ति जहां देखे वहीं उसको बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि वह घर गया, उसकी पत्नी ने जब पूछा कि महात्मा जी ने क्या उपाय बताया है तो भी वह व्यक्ति बोला बंदर। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये कैसा उपाय है?
तो उसने बताया कि महात्मा जी ने तो मुझे ये उपाय बताया कि मैं बंदर ना तो देखूं और ना ही उसके बारे में सोचूं, लेकिन ये बंदर तो मेरे दिल और दिमाग पे इतने छा गए कि मैं जहाँ देखूं वहीं मेरे को बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये इतना परेशान हो गया ये सोचते सोचते, वह सुबह तक तो इंतजार ही नहीं कर पाया। वह शाम होते ही महात्मा जी के पास पहुंचा और रोने लगा कि हे महात्मा जी, मैं तो जहाँ देखूं वहीं बंदर दिखाई दे रहे हैं। तब महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि यही कारण है मनुष्य का दुखी होने का और गरीब रहने का। जो चीज मनुष्य के पास ज्यादा होती है वह उसी के बारे में ज्यादा सोचता है, चाहे उसमें गरीबी हो, अमीरी हो, बीमारी हो। हम गरीब होते हैं तो हम गरीबी के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं और गरीब होते जाते हैं। अमीर लोग ज्यादा अपने अमीरी और पैसों के बारे में सोचते हैं और वो धीरे धीरे और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं। हमने इसको देखा भी है। और बीमार लोग हर दिन मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, उस बीमारी से बाहर निकलते ही नहीं है। वो सोचते ही नहीं है कि हम स्वस्थ हैं, हम धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहोगे तो हम जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को बार बार सोचेंगे तो हमारे जीवन में नेगेटिव घटित होता जाएगा, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो एक ना एक दिन हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन नेगेटिव पे इतना हावी हो जाएंगे कि हमारे जीवन में पॉजिटिवनेस हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भोलेनाथ दोस्तों।